आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। घाटशिला उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू, 21 अक्टूबर तक अंतिम तिथि। सभी मतदान केंद्रों पर बहाल की जा रही हैं विशेष सुविधाएं। झारखंड हाईकोर्ट से 2 वर्षीय बीएड कोर्स करने वाले सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत। सिंगल बेंच के दस्तावेज सत्यापन के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दीपावली और छठ महापर्व के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राजधानी रांची में पुलिस और अपराधियों के बीच फिर हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली से 1 अपराधी घायल, 3 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेली जा रही बीसीसीआई सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफी में झारखंड ने चंडीगढ़ को 13 रनों से हराया। प्रियंका लूथरा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आज IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय किए। यह मामला रांची और पुरी स्थित 2 IRCTC होटलों के टेंडर आवंटन में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इधर झामुमो ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी की केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर एनडीए पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। न्यायालय खुद सक्षम है, न्यायालय अपना न्याय करे, लेकिन विषय समय का आज चार्जशीट तय किया गया और कब से ट्रायल शुरू होगा? 10 तारीख, मतलब द्वितीय चरण का जो अंतिम चुनाव होगा 11 को, उसके एक दिन पूर्व। ये क्या नैरेटिव सेट करता है? इस बीच प्रदेश राजद प्रवक्ता कैलाश यादव ने इसे भाजपा की सुनियोजित साजिश बताया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पराजय को देखकर भाजपा हताश है। निर्वाचन आयोग ने घाटशिला उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर निर्धारित है। 21 अक्टूबर 2025 को शाम 3 बजे से पहले जो भी लोग अपने नाम निर्देशन पत्र सबमिट करेंगे, उनका नाम निर्देशन पत्र एक्सेप्ट किया जाएगा। स्क्रूटनी का डेट 22 अक्टूबर 2025 को है और संवीक्षा के उपरांत जो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स पाए जाएंगे, उनके विड्रॉल की अंतिम तिथि 24/10/2025 है। यदि मतदान की आवश्यकता पड़ी तो 11 नवंबर 2025 को मतदान होंगे और 14 नवंबर 2025 को वोट्स की काउंटिंग होगी। 16 नवंबर 2025 से पूर्व निर्वाचन की सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर ली जाए। झारखंड हाईकोर्ट ने 2 वर्षीय बीएड कोर्स करने वाले सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले सिंगल बेंच ने सहायक अध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया में 2 वर्षीय बीएड धारकों के दस्तावेजों का सत्यापन करने का निर्देश दिया था। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दीपावली और छठ महापर्व के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आज उच्च स्तरीय बैठक की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में सभी जोन के आईजी, सभी रेंज डीआईजी और जिलों के एसपी मौजूद रहे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद शहर के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स हाउस में आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विशिष्ट संपर्क संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह भारत कृषि प्रधान देश, ट्रैक्टर में 42,000 से 65,000 दाम कम हुए, हर चीजों के दाम कम हो गए और पूरी तरह छूट का लाभ आम जनता को मिल रहा है। सब लोग छूट
दे रहे हैं, आम उपभोक्ता को राहत मिल रही है। तो पूरी तरह देश जहां दुर्गा उत्सव मनाया, वहीं देश ने बचत उत्सव भी मनाया। खादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज खादी ग्राम उद्योग संघ धनबाद द्वारा खादी यात्रा निकाली गई। यात्रा में धनबाद विधायक राज सिन्हा समेत भारी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया और स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का संदेश दिया। इस दौरान विधायक ने कहा कि भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी अपनाना बेहद जरूरी है। जब हम 2047 में स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा और उसका एकमात्र रास्ता है कि हम स्वदेशी अपनाएं और इसका बहुत बड़ा माध्यम है खादी। और हम संकल्प लेते हैं, हम खादी को प्रचारित करेंगे, खादी का इस्तेमाल करेंगे और स्वदेशी भाव को हम अपने अंदर लाएंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत ने खूंटी जिले के किसानों को उत्साह से भर दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, पल्सेस मिशन और अन्य महत्वपूर्ण कृषि योजनाओं के प्रारंभ होने से खूंटी जिले के किसान उत्साहित हैं। योजनाओं के प्रमुख लक्ष्य कम उत्पादन वाले जिलों पर विशेष ध्यान देकर कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना, फसल उपरांत भंडारण क्षमता का विस्तार पंचायत और ब्लॉक स्तर पर करना, सिंचाई और संरचना को मजबूत बनाकर किसानों को जल संसाधनों की विश्वसनीयता उपलब्ध सुनिश्चित करना, कृषि ऋण की पहुंच बढ़ाना ताकि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव पूरे देश को लाभान्वित कर रहा है। इस कड़ी में आज प्रस्तुत है जीएसटी सुधारों से सशक्त होते पंजाब के विभिन्न उद्योगों पर एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधार पंजाब के कारीगरों, किसानों और छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ी राहत है। इन सुधारों के तहत राज्य में कई वस्तुओं पर अब न्यूनतम कर लग रहा है, जिससे पारंपरिक और क्षेत्रीय उत्पाद अधिक किफायती हो गए हैं और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। यह सुधार पंजाब के कपड़ा और शिल्प क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है। फुलकारी कढ़ाई, जो लगभग 20,000 कारीगरों का आधार है, उस पर अब 12% की बजाय 5% कर लगाया गया है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिक्री को बढ़ावा मिल रहा है। लुधियाना और अमृतसर में बने ऊनी शॉल और दुपट्टा पर कर 5% कर दिया गया है, जिससे बुनकरों और छोटी इकाइयों को अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। नए जीएसटी सुधार बिक्री बढ़ाने, आजीविका को बनाए रखने और त्योहारों के मौसम के दौरान पंजाब के विनिर्माण क्षेत्रों में ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। कुंदन कुमार वर्मा के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष रांची से मैं आसिया नाजली। सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत आज रांची स्थित सीसीएल मुख्यालय में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीसीएल के कर्मचारी, उनके परिजन और विभिन्न संगठनों के कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस शिविर में कुल 159 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज सीपीआर जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन किया। सीपीआर जागरूकता सप्ताह आज से 17 अक्टूबर तक चलेगा। बीसीसीआई सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफी में आज झारखंड ने चंडीगढ़ को 13 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रियंका लूथरा ने 58 रनों की दमदार पारी खेली, वहीं अश्विनी कुमारी ने 35 और दुर्गा मुर्मू ने 27 रन बनाए। चंडीगढ़ की टीम 8 विकेट पर 139 रन ही बना पाई। इस मैच में प्रियंका लूथरा को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार। घाटशिला उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू, 21 अक्टूबर तक अंतिम तिथि। सभी मतदान केंद्रों पर बहाल की जा रही हैं विशेष सुविधाएं। झारखंड हाईकोर्ट से 2 वर्षीय बीएड कोर्स करने वाले सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत। सिंगल बेंच के दस्तावेज सत्यापन के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दीपावली और छठ महापर्व के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राजधानी रांची में पुलिस और अपराधियों के बीच फिर हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली से 1 अपराधी घायल, 3 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेली जा रही बीसीसीआई सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफी में झारखंड ने चंडीगढ़ को 13 रनों से हराया। प्रियंका लूथरा बनी प्लेयर ऑफ द मैच।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।